क्यों इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है? वैसे तो आपके कमलनाथ जी हो, दिग्विजय जी हो, बड़ी जल्दी ट्वीट पर ट्वीट हर बात पर करते रहते हैं, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर महिला एक हिंदू है, क्योंकि यहां पर वो जो शख्स है, वो पीड़ित जो है वो हिंदू है। इसलिए वैसे तो बड़ा हिंदुत्व का पताका लहरा रही है आजकल वो, लेकिन जब हिंदू बच्चियों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ कुछ होता है, तब कहां चली जाती हैं? क्या हर बात के ऊपर कांग्रेस को साथ लेके ही राजनीति और किसी चीज का सारांश निकलता है? देश के अंदर सरकार किसकी है? स्टेट के अंदर सरकार किसकी है? कौन है जो आज लोग इस चीज को रोकते हैं? कौन है जिनके कारण इस चीज का बढ़ावा हो रहा है? और घूम के कांग्रेस पे बात आ जाती है। कांग्रेस बोले तो आपको प्रॉब्लम, कांग्रेस चुप रहे तो कांग्रेस चुप क्यों रही? अरे जो बयानवीर है उनको रोको। आज ये हालात जो देश के अंदर हो रहे हैं, जहां जिस वर्ग का ज्यादा होना और एक कम वर्ग के आदमी के ऊपर इस तरह का धर्मांतरण करना और उसके ऊपर अत्याचार करना, उसको बहुत समझ के हल करना पड़ेगा। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उसमें कठोर कार्रवाई करने के लिए कोई मना कर रहा है आपको? ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पारदर्शिता आपको भी रखनी पड़ेगी, हमें भी रखनी पड़ेगी, देश के नागरिक को रखनी पड़ेगी। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही? अरे जिसका नुकसान होता है वो ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो देशवासी है। लेकिन कुछ तो बोलेगा ना, क्योंकि वैसे तो आप लोग बोलते रहते हैं। हालांकि अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले मैं अवस्थी जी का एक रिएक्शन लेती हूं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, एक छोटी सी बात आपने कहा ना कि हर छोटी मोटी बात पर, मैं कहता हूं हर छोटी मोटी बात पर एक अगर कहीं किसी के साथ अगर सिर्फ हाथापाई भी हो जाए ना, अगर कोई मान लीजिए, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं, अगर तो उसमें कांग्रेस जो है फटाक देने से कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, यहां से लेके अमेरिका तक, यहां से लेके लंदन तक, आपके छोटे से लेके बड़े नेता तक, हर आदमी को यहां पर सरकार तो तब भी है। तब आप नहीं कहते कि सरकार अपने आप काम करेगी, हमें बोलने की क्या जरूरत है इसमें? इसलिए बात बड़ी साफ सी। चंद्रमोहन जी, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इस बात को विशुद्ध आप राजनीतिक रूप से न लें। इस देश की सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा और अखंडता को अपने सामने रख करके इस पर अपना बयान दें। अवस्थी जी देखिए, किसी भी बात को लेकर एक वर्ग को टारगेट करना, चाहे उसके लिए गुनाहगार आप हो या हम हो, या आप इसके लिए हमारे पे उस पोथा को ओढ़ दो, ये ओछी राजनीति 2014 के बाद शुरू हुई है। अच्छा, पहले क्यों नहीं थी? 1947 में भी था ना ये लोग। आप 10 लाख लोग मरे थे। अभी आप बोल रहे थे, मैं बार रहा हूं बात, फिर वो डिबेट ऐसी करें ना जो सबको कुछ समझ आ जाए। देखिए 2014 के बाद और आज के आने के आप पूरा डाटा निकाल लीजिए, इस तरह के इशू और इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं घटी हैं? अगर आपके आने से बयान भी रोज बोल देते हैं, धर्म मजहब की बातें कर देते हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो, तो ये कम होनी चाहिए थी। और अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने आप को तिलक लगाकर, मैं भी तिलक लगाता हूं, वो भी तिलक लगाते हैं, और जब एक मजहब की बात आए बिल्कुल कठोरता से सामने आ जाते हैं, तो फिर उन्हीं की स्टेट के अंदर और इतनी लंबी सरकार होने के बाद फिर भी धर्मांतरण हो रहा है, और उसके ऊपर आप कहो कि कांग्रेस मूल क्यों बैठी है, कांग्रेस बोल क्यों रही है? अरे ये तो कानून व्यवस्था का ठीकरा आपके पास था ना, तो आपको देखना था, इसके लिए हमें नहीं देखना था। अगर हम प्रेशर करेंगे तो पंकज चतुर्वेदी जी से आ रही हूं।